तो हेलो बच्चों, उपकार क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक लेवल केमिस्ट्री, और बेसिक लेवल केमिस्ट्री का ये है वीडियो नंबर 4, जहां हम पढ़ने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले बनते कैसे हैं। अरे भैया, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने के लिए आपको कैटायंस और एनायंस याद करने पड़ेंगे, ठीक। और मैं इसके लिए बना चुका हूं एक शॉर्ट। उस शॉर्ट में आप देख लीजिए कि कौन कौन से कैटायन है और कौन कौन से एनायन है, उनको बार बार याद करिए, ठीक है। और अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप स्टार्टिंग में देख देख कर फॉर्मूला बनाइए। देख देख कर फॉर्मूला बनाने से भी आपको याद हो जाएगा कैटायंस और एनायन, और फिर आप कर सकते हैं कि हम कैसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम पहला कंपाउंड लेते हैं जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। ओके, तो पहला कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ठीक है। ओके, तो सोडियम सल्फेट, सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव, सल्फेट जो होता है SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो Na के नीचे लिख देना 1, SO4 के नीचे 2, फिर कर देंगे क्रॉस, तो बन जाएगा फॉर्मूला। क्या बन जाएगा? Na 2 है और SO4 1, ये बन गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। हाँ भैया, कैटायंस और एनायंस याद करने पड़ेंगे, बिना उसके फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है। तो बन गया सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, ठीक है। चलिए भाई, लेड नाइट्रेट, तो लेड आयन जो होता है, लेड एक कैटायन होता है, वो होता है Pb2+। नाइट्रेट एक एनायन होता है, वो होता है NO3 1 नेगेटिव। नाइट्रेट एक एनायन होता है, ठीक। ओके, तो Pb के नीचे लिखेंगे 2, नाइट्रेट तो यहां चार्ज 1 है तो लिखेंगे 1, सिर्फ 1 लिख दो, चार्ज माइनस है पर -1 है ये, तो 1 लिख दो आप बस, ठीक है। चलिए भाई, क्रॉस कर देंगे, तो Pb1 और नाइट्रेट 2, तो बन गया PbNO2। ओके बच्चों, क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जो कि है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड, तो सिल्वर जो आयन होता है वो होता है Ag+, सल्फाइड होता है S2 नेगेटिव। तो Ag+1, देखो प्लस लिखा है तो +1 होता है, +1 होता है तो 1 लिखना है, 1 लिख दो। और सल्फाइड कितना है? 2 नेगेटिव, तो 2 लिख दो, क्रॉस कर दो, तो Ag हो गया 2 और S हो गया 1, ठीक है। जब भी बच्चों, यहां देखिए इस वाले में, जब भी बच्चों ग्रुप ऑफ एटम्स दिए हो, ठीक है ना, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स दिए हो और वो एटम्स 2 बार आ रहे हो, 2 या 3 बार आ रहे हो, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ब्रैकेट कब लगाते हैं? बच्चे पूछते हैं सर ब्रैकेट कब लगाना है? जब हमारे पास 2 या 3 एलिमेंट का एक हमारा आयन होता है और वो आयन 2 या 3 बार आता है, एक से ज्यादा बार आता है, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट, हाँ भाई, पोटेशियम होता है K+, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। तो K के नीचे आएगा 1, क्योंकि 1 चार्ज है यहाँ पे, +1 है तो 1 आएगा।
CO3 2 माइनस है तो 2 आएगा, क्रॉस कर देंगे तो K2, ये देखिए K2CO3। अब CO3 क्योंकि एक ही बार आया है तो यहां ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। यहां दो एटम है मान रहा हूं, पर क्योंकि CO3 एक ही बार आया है तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला। ओके, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3 1 नेगेटिव। तो Ca के नीचे आएगा 2, HCO3 के नीचे आएगा 1, कर देंगे क्रॉस तो Ca1 और HCO3, क्योंकि देखो अब इस बार कितना एटम है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट का ये आयन है और ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 2 बार आ रहा है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, HCO3 2 बार, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम आयन होता है NH4+1, क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव। तो NH4 के नीचे 1 आएगा, Cl के नीचे भी 1 आएगा, कर देंगे क्रॉस तो NH4 एक बार, Cl भी एक बार, तो बन जाएगा NH4Cl। ये बन गया अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बन रहा है ना बेटा फॉर्मूला। देखो बच्चों, अगर आपको कैटायन और एनायन याद नहीं है तो देख देख के बनाओ। जितने कैटायन और एनायन मैंने दिए हैं, अगर वो आप देख देख के बना लोगे फॉर्मूलेज, तो आपको क्लास 10th के लिए जो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले चाहिए होंगे वो सारे बन जाएंगे। ओके बेटा, ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ओके, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो होता है वो Al3+, ऑक्साइड जो होता है वो O2 नेगेटिव। तो Al का हो गया 3, O का हो गया 2, करेंगे क्रॉस तो Al2O3, ये बन जाएगा फॉर्मूला। बड़ा इजी है। अगर कैटायन एनायन याद हो गए तो फॉर्मूला बनाना इजी है, पर कैटायन एनायन याद करने के लिए भी आपको फॉर्मूले बनाने चाहिए। जितने आप फॉर्मूले बनाओगे देख देख के, कैटायन एनायन ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, नेक्स्ट हम बनाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम होता है Mg2 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड होता है OH1 नेगेटिव। तो Mg के नीचे आएगा 2, OH के नीचे आएगा 1, कर देंगे क्रॉस तो Mg हो जाएगा 1 और OH दो एलिमेंट है, OH 2 बार आ रहा है तो OH होल ट्वाइस, तो MgOH होल ट्वाइस। ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बनाते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, हाइड्रोजन फॉस्फेट। हाइड्रोजन आयन होता है H+, फॉस्फेट होता है PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो H के नीचे आएगा 1, PO4 के नीचे आएगा 3, कर देंगे क्रॉस H3PO4,
एक ही बार है, तो H3PO4 ये बन गया आपका हाइड्रोजन फॉस्फेट। इसी को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड भी। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बनाते हैं कॉपर ब्रोमाइड। देखो बच्चों, अगर कॉपर लिखा है ना, कॉपर के आप जानते हो कॉपर Cu+ भी होता है और Cu2+ भी होता है। कॉपर के हमारे पास 2 आयन होते हैं, ठीक। तो अगर कॉपर लिखा है तो जनरली हम 2+ लेते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, तो कॉपर लिखा है तो हम क्या लेंगे? 2+। और ब्रोमाइड Br1-, तो Cu2Br1 कर देंगे क्रॉस, तो CuBr2। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं, नेक्स्ट किसका है भैया? फेरस क्लोराइड। अरे रे रे रे, फेरस क्लोराइड। या तो वो ऐसा लिखेगा या लिखेगा आयरन 2 क्लोराइड। एक्चुअली क्या है बच्चों, जो आपके एनसीईआरटी है या सीबीएसई की बात करें, हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, तो वहां ये फेरस वर्ड अभी आया नहीं है 10th क्लास तक। 11 12 में आ जाता है ना, 10th क्लास में वर्ड नहीं आता फेरस या फेरिक, ठीक है। तो फेरस लिखा हो या आयरन 2 लिखा हो, इसका मतलब ये होता है Fe जो है हमारा आयरन जो है वो 2+ वैलेंसी है, मतलब वहां पे 2+ चार्ज है ना। जब आयरन के ऊपर 2+ चार्ज होगा तब बोलेंगे फेरस, इसको बोलते हैं फेरस आयन, ठीक है। या हम लिखते हैं आयरन और ब्रैकेट में लिखते हैं 2 बता रहा है चार्ज, ठीक है। ओके, ठीक है। क्लोराइड तो आप जानते ही हो Cl1-, तो Fe2Cl1 करेंगे क्रॉस, तो FeCl2 ये बन गया फेरस क्लोराइड, या बोल सकते हो आयरन 2 क्लोराइड। ओके, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा जैसे कि फेरिक सल्फेट। फेरिक लिखा या बोला आयरन 3 सल्फेट, ठीक है। ओके बच्चों, तो या तो फेरिक सल्फेट या आयरन 3 सल्फेट। ओके, तो भैया फेरिक मतलब Fe3+, सल्फेट मतलब SO4 2-। तो फेरिक मतलब होता है Fe3+, फेरस मतलब होता है Fe2+। ओके, चलिए भैया अब क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, तो Fe होगा 2 बार, SO4 पूरा 3 बार, SO4 पूरा 3 बार, तो Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए हम बनाते हैं बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, ठीक है। ओके, तो बेरियम हो गया Ba2+, सल्फेट हो गया SO4 2-। तो बेरियम के नीचे आएगा 2, सल्फेट के नीचे भी आएगा 2, तो क्रॉस कर देंगे, तो Ba2 और SO4 भी 2। अब ये दोनों देखो कॉमन फैक्टर है, मतलब 2 और 2 में कॉमन नंबर है, कट सकते हैं ये, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बन जाएगा BaSO4। क्लियर है? ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक सल्फाइड। मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक का मतलब होता है यहाँ पे जो Hg है, मरकुरी है, उसकी 2+ वैलेंसी है। मरकुरी की भी 2 होती है बच्चों, एक Hg+ भी होती है मरकुरी की, 2+ भी होती है और 1+ भी होती है। पर अगर लिखा है मर्क्यूरिक तो 2+ होगी, अगर लिखा होता मर्क्यूरस
तो 1 प्लस होती, ठीक है। तो मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस। एक्चुअली छोटी वैलेंसी को अस लिखते हैं, छोटी वैलेंसी के लिए अस आता है सफिक्स और बड़ी के लिए इक आता है, तो यहां इक तो 2 प्लस और अस होगा तो Hg प्लस, ठीक है। सल्फाइड H2 नेगेटिव होता है, तो Hg के नीचे 2, S के नीचे 2 क्रॉस करेंगे तो Hg2S2, 2 1 जा 2 1 जा HgS। फिर से करते हैं, Hg2SB2, 2 1 जा 2 1 जा तो HgS। ये आ गया आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड का फॉर्मूला। ओके, चलिए आखिरी बनाते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो इस बार क्यूप्रस है, तो कॉपर की भी दो होती हैं, क्यूप्रस क्यूप्रिक। क्यूप्रिक होती है 2 प्लस, क्यूप्रस होता है Cu प्लस। ये होता है क्यूप्रस और ये होती है क्यूप्रिक, ठीक है। तो अभी क्यूप्रस दिया है, ओके, तो क्यूप्रस हो गया Cu प्लस, ऑक्साइड हो गया O2 नेगेटिव, तो Cu1O2 क्रॉस कर देंगे तो Cu2O1। ये हमारा बन गया क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला। तो भैया मैंने आपको लगातार यहां 15 फॉर्मूले बना के दिखाया, ठीक है। आप लोग कैटायन और एनायन देख देख के फॉर्मूले प्रैक्टिस करो और याद करो फॉर्मूले, याद करो कि कैटायन क्या होता है, एल्यूमिनियम Al3+ होता है, याद करना है। मैग्नीशियम Mg2+ होता है, क्लोराइड Cl1 नेगेटिव, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, ये याद करना पड़ेंगे आपको, ठीक है। ओके, तो इनको याद करने के बाद बच्चों फिर आप बना सकते हो फॉर्मूले, आयनिक कंपाउंड के बन जाएंगे फॉर्मूले। तो आपकी दिक्कत 10th क्लास में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 3 चैप्टर की दिक्कत समाप्त हो जाएगी अगर आपको आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले बनाने आने लगे तो, ठीक है। तो भैया अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके बच्चों, तो बेसिक लेवल केमिस्ट्री यहां हम कर रहे हैं समाप्त। तो बेसिक लेवल केमिस्ट्री के हमने बनाए 4 वीडियो और इन 4 वीडियो में हमने कोशिश की है कि 9th क्लास के वो बच्चे जो 10th क्लास में आए हैं और उन्हें 9th क्लास के वो कॉन्सेप्ट जो 10th क्लास में यूज होंगे वो चाहिए पड़ेंगे, तो वो सारे इन वीडियो में कवर्ड हैं। ओके बच्चों, चलिए तो हम खत्म करते हैं, बाय।